ओम शांति। भगवान के प्यारे बच्चे, परमात्मा के प्रिय संतान, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा स्नेह भरा याद प्यार स्वीकार। हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में क्या सिखाए जाते हैं। सबसे पहले हम सबका पिता परमात्मा, उसके बारे में बताते हैं। परमात्मा कैसे है? हम सब कहते हैं परमात्मा हमारा पिता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी धर्म वाले, सभी जाति वाले, सभी देश वाले, सभी जेंडर वाले, सभी छोटे बड़े बूढ़े जवान, अमीर या गरीब, हम सब परमात्मा को हमारा पिता कहते हैं। तो हम सबका पिता परमात्मा है, तो वो किसका पिता है? जैसे कि हम सबके दो पिता हैं, हम सबके दो नाम भी हैं। एक तो हमारे शरीर का नाम हमारे माता पिता ने हमको रखा है, और दूसरा है हमारा प्रोफेशनल नेम, कर्तव्य का नाम। तो कोई अगर घर में रहती हो, वो जॉब नहीं करती है, तो उनका क्या प्रोफेशन है? हाउसवाइफ। एक तो उनका शरीर का नाम है, एक तो उनका वो प्रोफेशन मीन्स नॉट ए अदर पोजीशन, अदर प्रोफेशन, बट हाउस मेकर या हाउसवाइफ उनको बताया जाता है। कोई स्टूडेंट है, कोई इस तरह से हमारे सबके दो दो नाम है। अब परमात्मा का तो शरीर ही नहीं। देखिए, हम सब इस शरीर को हमने लिया है हमारे माता पिता से। हमारे शरीर के पिता सबके अलग अलग हैं। परम पिता परमात्मा तो हम सबका एक है। एक है शरीर, दूसरा है आत्मा। हम सब शरीर के पिताएं अलग हैं, लेकिन हमारे पिताजी भी कहते हैं परमात्मा को पिता, हमारे दादा भी कहते हैं परमात्मा को पिता। तो हम सब जिसको पिता कहते हैं, क्या उनको शरीर है? सभी धर्मों में परमात्मा को निराकार कहा गया है, अखंड ज्योति कहा गया है भगवत गीता में। क्रिश्चियनिटी में गॉड इज लाइट कहा जीसस क्राइस्ट ने। मुस्लिम्स में कुरान में अल्लाह एक नूर है कहा है, और गुरु नानक देव जी ने एक ओंकार कहा है। हर धर्म में परमात्मा को कोई शरीर का रूप नहीं दिखाया, उनको तो एक लाइट, प्रकाश के रूप में कहा गया है। तो परमात्मा का हमारी तरह स्थूल शरीर है नहीं, और परमात्मा का कर्तव्य है। जैसे हम भी काम करते हैं, परमात्मा भी काम करते हैं ना, तभी तो हम उनको बहुत सारे काम बताते हैं। तो वो हमारे शरीर के पिता ने, हम आत्माओं का पिता है, वो भी एक आत्मा ही है, लेकिन परम है, महान है, श्रेष्ठ है। परेते परे परम धाम में वो रहते, आकाश तत्व में वो रहते। तो उनका नाम उनके कर्तव्य अनुसार है सदा कल्याण करने वाला, सदा कल्याणकारी। जैसे कि हर पिता अपने बच्चे का भलाई करता है, कल्याणकारी। कौन सा पिता होगा जो अपने बच्चे का कल्याण नहीं करता होगा? इसी तरह से परमपिता परमात्मा भी हम सब बच्चों के कल्याणकारी है। तो इस कल्याण शब्द को 2 लेटर्स में कहा जाता है शिव, एंड ऑलवेज बेनिफिट ऑफ द चिल्ड्रन। सदा कल्याण करने वाले, सदा कल्याणकारी। उस पिता को कर्तव्यवाचक नाम है उनका सदा शिव। शिव माना उस लाइट को ही शिव कहा जा रहा है। शिव मीन्स कल्याण करने वाले, और हमारा पिता है तो प्यार से उनको शिव बाबा कहते हैं। हर धर्म में उन्हीं को याद किया जाता है, पर यहाँ पर शिव बाबा कहते, क्योंकि उनको शरीर नहीं है, सब बच्चों के, आत्मा रूपी बच्चों के कल्याणकारी है। तो वो हम बच्चों को कहते हैं मीठे बच्चे, तुम शांति के लिए तरसते हो, तनाव में रहते हो, क्रोध से मुक्त होना चाहते हो,
ये विषय विकार हरो देवा मेरे को पुकारते रहते हो तो मैं आता हूँ, परंतु मेरे को आपके जैसा शरीर नहीं है आपसे बात करने के लिए, इसीलिए मुझे भी कोई ना कोई शरीर का आधार लेना पड़ता है। आप ऊपर इस चित्र में देख रहे हैं एक व्यक्ति का चित्र, वो साधारण मानव है, वो हमारे गुरु नहीं है। गुरु तो परमात्मा शिव बाबा है। इनके अंदर 1936 में प्रवेश करके इनके मुख से हम बच्चों का संबोधन करते हैं, मीठे बच्चे मैं तुम आत्माओं का पिता हूँ, तुम शांति के लिए, शक्ति के लिए और प्यार के लिए हम मुझे पुकारते हो, मुझे पावन बनाओ कहते हो। तो मैं इनके द्वारा मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि मीठे बच्चे तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। हर धर्म में बताया हुआ है कि आप शरीर नहीं, शरीर को चलाने की शक्ति है। तो अपने को आत्मा एक प्रकाश के रूप में याद करो। वे मुझ पिता को याद करोगे तो तुम्हारे अंदर मेरे सारे गुण आ जाएंगे। इस तरह से बाबा शिव बाबा हम बच्चों को कहते हैं अब कुछ ही समय के बाद ये धरती स्वर्ग बन जाएगी और हम सबको परमात्मा कहते हैं इस सुनहरी सुंदर दुनिया में, वैल्यू बेस्ड सोसाइटी में हमें ले जाना चाहते हैं। तो जैसे कि स्पेस में जाते हैं, स्पेस में किसी को भेजा जाता है तो उसको पहले से ही धरती पर ही जीरो ग्रेविटी का स्पेस जैसा बनाया जाता है, पर उसमें उनको ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक इसी प्रकार से परमात्मा भी परम शिक्षक के रूप में हम बच्चों को नई दुनिया में सत्युग में जाने के लिए वैल्यू बेस्ड सोसाइटी जिसको कहते हैं, जहाँ लक्ष्मी नारायण राज करते थे वो तो धरती पर ही राज करते थे। कलयुग के बाद जो सत्युग आना है उसमें हम बच्चों को तैयार कर रहे हैं उसमें ले जाने के। उसके लिए क्या क्वालिटीज चाहिए? सच्ची दिल चाहिए, प्यार से सच्चे मन से उनको याद करें तो उनके जैसे गुण हमारे अंदर निखर आएंगे। इसके बारे में और भी डिटेल्स आप जानना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जहाँ भी आप नज़दीक प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय होगा आपके नज़दीक में, आप वहाँ कांटेक्ट करके ये पूरा 7 days का कोर्स होता है, आप करेंगे तो पूरा आपको समझ में आएगा। तब तक आप शिव बाबा को याद करते रहिए, उनसे जो भी चाहिए वो आप एक पिता के रूप में आप लेते रहिए। सुबह उठते हैं तो गुड मॉर्निंग शिव बाबा कहें, फिर रात को सोने से पहले गुड नाइट शिव बाबा